नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है। बीजेपी के नेता ही उन्हें सीएम पद से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान दावा किया था कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने तो 6 महीने के अंदर ही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्हें तीसरी बार पीएम बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन इसी दौरान योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर विपक्ष की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। इस बार सपा चीफ यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को हटाने की पूरी तैयारी हो गई है। बीजेपी के अंदर अब सीएम पद के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से योगी हट जाएं और वह खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। सीएम योगी को डर है कि स्वास्थ्य मंत्री कहीं उनकी कुर्सी न हथिया ले, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के बजट में कटौती की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक राजनीतिक स्वास्थ्य को सही करने में जुटे हुए हैं। वह स्वास्थ्य विभाग को कैसे सही कर पाएंगे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि ब्रजेश पाठक सीएम बनने के लिए योगी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। बीजेपी के अंदर टकराव चल रहा है, जबकि बीजेपी खुद ही धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद से ही बीजेपी के नेता डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से एनडीए के अंदर टकराव शुरू हुआ है, उसके बाद यह साफ माना जा रहा है कि राज्य में अब बीजेपी की स्थिति तेजी से कमजोर हो रही है। ना तो बीजेपी के नेताओं को और ना ही उसके सहयोगियों को अब ज़्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर से लेकर मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी वह इंडिया गठबंधन से हार गई। यहां तक कि अयोध्या सीट पर भी इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। उससे यह साफ हो गया कि यूपी में अब इंडिया गठबंधन का सामना बीजेपी और एनडीए नहीं कर पा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव के खुलासे ने बीजेपी के अंदर के टकराव को सामने ला दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए थे, तभी से योगी सत्ता के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चुनाव परिणाम की समीक्षा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में डेरा डाले पड़े थे। वो कई दिनों तक दिल्ली में रहे थे। इसके बाद यह संकेत मिलने लगे कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान ही कमजोर पड़ गया, जिस कारण बीजेपी हाईकमान कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रहा। फिलहाल यह तो साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ के लिए अब दोहरी चुनौती है। पहली तो विपक्षी इंडिया गठबंधन जो तेजी से मजबूत होता जा रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीट और वोट दोनों ही बीजेपी और एनडीए से ज़्यादा थे। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि उसका वोट 2019 के मुकाबले 8% कम हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 18% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और लोकसभा चुनाव के बाद तो इंडिया गठबंधन और भी मजबूती से दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी में बीजेपी के हार के लिए जिम्मेदार कौन है, यह अभी तक तय नहीं हो पा रहा, लेकिन यह जरूर तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ऐसे में अभी आने वाले दिन यूपी बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी बीजेपी हाईकमान कर रहा है, वह सच साबित हो सकता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।